जी बेटा, अब देखें जी, नेक्स्ट हमारा जो है इसमें आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट दी हुई है, इन अ ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 22 मिलियंस एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। यानी कि 2016 में उस शहर की आबादी 22 मिलियन थी और उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो पर ईयर 2.5% से वो। अच्छा, वो कहता है आगे द फंक्शन, अब उसने यानी कि एक इक्वेशन खुद बना के दे दी है, ये इक्वेशन है। वो कहता है इससे हमें पॉपुलेशन का पता चलता है मिलियंस के अंदर। ठीक है, मिलियंस में दी हुई है ना पॉपुलेशन, और टी ईयर्स, ये यहाँ पे स्मॉल टी ये लिखा हुआ है ना, पी इंटू टी, यानी कि ये है पॉपुलेशन जिस साल में जितनी हो जाएगी वो बताएगा, इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी। ये वाला टी जो है ईयर्स, कौन से साल में भाई वो पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इन विच ईयर, किस साल में पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, कि ये जो पॉपुलेशन है ये 35 मिलियन हो जाए कौन से साल में, तो टी की वैल्यू निकालनी है। तो यही इक्वेशन हमने लेनी है और इसमें इसकी जगह पर ये जो है वो 35 पुट कर देना है। ठीक है, पॉपुलेशन तो हमने टाइम निकालना है कि कौन से साल में पॉपुलेशन उसकी 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ले जी, मैंने ये आपके लिए इधर सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट ये उसने इक्वेशन बनाई थी, ये लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी वैल्यू 35 पुट कर दी हमने। अब हमने टी मालूम करना है कि किस साल में ये पॉपुलेशन 35 मिलियन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे अब यहाँ पे ऑलरेडी ये है एक अननोन वेरिएबल टी मौजूद है जो हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए टेकिंग कॉमन लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉमन लॉगरिथम ले लिया। लॉग 35 इज इक्वल टू लॉग 22 इंटू 1.025 रेज टू पावर टी। ठीक है, अब यहाँ देखें ये दो रकमें, ये 22 इस रकम से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। ठीक है, लॉगरिथम का प्रोडक्ट लॉ लगाते हुए लॉग 22 प्लस लॉग 1.025 रेज टू पावर टी, ये आ गया। अब पावर सिर्फ इस रकम के पास है तो अगले स्टेप में सिर्फ इसके ऊपर फिर पावर लॉ लग जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा लॉग 35 लॉग 22 प्लस ये इसी तरह आ गया, यहाँ पे भी इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर इसके ऊपर ये जो लॉग इसके आगे पावर आ रही है, यहाँ पावर लॉ लगाते हुए ये जो टी है जो इसका एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है वो हम शुरू में ले आएंगे। ठीक है, तो टी लॉग 1.025 बन जाएगा। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे log 35 निकाला। 35 उसी तरह देखें कि यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा या इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर इसके एंड पर मौजूद है और इसका ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इनके दरमियान में 1 डिजिट है तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और 35 को 0 के कॉलम में देखा तो हमारे पास 5441 आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से आगे देखें log 22 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक भी 1 आएगा। ठीक है, पॉइंट, अब आगे 22 को 0 के कॉलम में देखेंगे तो 22 को जब 0 के कॉलम में देखते हैं तो ये 3424 आ जाता है। ओके जी, प्लस इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है जी लॉग 1 पॉइंट, ये टी लिखा हुआ है, टी पहले लिख देंगे टी। ठीक है जी, टी लॉग 1.025, इस 1.025 का लॉग लेना है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि देखें ये पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, इसके बाद ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे ही डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसलिए यहाँ पर इसका जो है क्या कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, मेंटीसा के लिए हम यहाँ पर 10 को 2 के कॉलम में देखेंगे और 5 का डिफरेंस निकालेंगे। तो जब हम 10 को 2 के कॉलम में देखकर 5 का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमें मिलता है 0107 ये हमारे पास आ जाएगा जी। तो ये आ गया 0.0107 लॉग 1.025 की वैल्यू आ गई। ओके जी, अच्छा जी, अब हमें यहाँ टी अकेला करना है तो पहले यहाँ से ये रकम उठाएंगे, ये प्लस की रकम इधर आके इससे माइनस होगी, ये आ जाएगा 1.5441 माइनस 1.3424 प्लस उसके बाद यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं, ये इधर चला गया ना माइनस, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल का साइन कि इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड पे ये आ गया टी इंटू 0.0107। ओके जी, ले जी, अब 1.5441 में से जब 1.3424 को माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आता है जी 0.
2017 ये आ गया, ठीक है जी, इज इक्वल टू टी इंटू 0.0107। लें जी, अब हमने टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इधर से ये 0.0107 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर दोनों तरफ हम 0.0107 से डिवाइड कर दें, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 0.0107। ओके जी, लें जी, डिवाइड करें 0.2017 ओवर 0.0107 इज इक्वल टू टी इंटू 0.107 ओवर 0.0107, ठीक है जी। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18.85, ठीक है जी। ये आ गया टी की वैल्यू, ठीक है। अब देखें ये टी ये बता रहा है, अब ये इसको तो राउंड ऑफ कर लें, उसने ये भी राउंड ऑफ नियरेस्ट द होल नंबर दैट नियरेस्ट द ईयर, आप इसको राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करेंगे 18.8 है तो ये 19 में चला जाएगा, तो ये हमारे पास जो है दैट इम्प्लाइज टी जो आया है वो हमारे पास आ जाएगा 19, ठीक है। हमने इसको राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टू द ईयर, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू द ईयर, ठीक है जी। ये जब हमने इसको किया तो ये 19 आ गया आंसर, ठीक है जी। अब देखें, यानी उसने पूछा था 2000 साल के बाद कितने अरसे में ये आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। तो 2016 के बाद 19 साल और लगे, तो कौन सा साल फिर बनेगा जिस साल में इस शहर की आबादी जो है वो 35 मिलियन होगी। तो 2016 में इस 19 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ निकालते हैं, क्योंकि जो हमसे पूछा जाए ना हमने आंसर वो देना है, ठीक है। उसने हमसे सवाल में यही पूछा था, ये देखें, उसने कहा था इन विच ईयर डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। तो अब वो ईयर बताना है जिसमें वो पहुंचेगी। द ईयर जो है वो फिर क्या बन जाएगा, द ईयर इन विच पॉपुलेशन the year in which population will reach 35 million, that is equal to क्या हो जाएगा, 2016 में ये 19 को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2035। तो 2035 में उस शहर की आबादी क्या हो जाएगी, उस शहर की आबादी जो है वो जाकर पहुंच जाएगी 2035 तक। ओके जी, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, जो बात समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।